हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे जॉन्डिस मतलब कि पीलिया के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे इसके कारण के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जॉन्डिस या हम इसको पीलिया के नाम से भी जानते हैं। हमारी बॉडी में अगर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी स्किन और आंखों का कलर येलो हो जाता है, पीला हो जाता है। इसी को हम पीलिया या जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा क्यों बढ़ती है? हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है, अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन मतलब कि आरबीसी टूटती है तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन जो होती है वो प्रोटीन होती है, जबकि हीम जो होता है वो आयरन से बनता है। हीम बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है और बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है। तो जितना ज़्यादा आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा मतलब कि आरबीसी टूटेगी, उतना ही ज़्यादा बिलीरुबिन बनेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है। तो देखिए हमारी स्प्लीन में आरबीसी के टूटने से हीम बनता है, मतलब कि हीमोग्लोबिन से हीम बनेगा। अब ये हीम अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को जन्म देता है। हीमोग्लोबिन के टूटने से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बनता है। अब ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट एल्बुमिन के साथ जुड़कर लीवर में आ जाता है। अब यहाँ लीवर में ये ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ ज्वाइंट होकर कंजुगेटेड बिलिरुबिन बना देता है। देखिए अनकंजुगेटेड या इसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन के नाम से भी जानते हैं। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और ग्लूकोरोनिक एसिड ये दोनों आपस में जुड़कर कंजुगेट कर लेते हैं, इसी कारण से इसको हम कंजुगेटेड बिलिरुबिन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ लीवर में कंजुगेटेड बिलिरुबिन बन जाता है। लेकिन देखिए जॉन्डिस मतलब पीलिया के केस में इनडायरेक्ट मतलब कि अनकंजुगेटेड और डायरेक्ट मतलब कि कंजुगेटेड दोनों ही बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई देखने को मिलती है। तो ये था कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन्डिस के टाइप के बारे में। तो जॉन्डिस तीन टाइप का होता है। पहला प्री हेपेटिक, दूसरा हेपेटिक और तीसरा पोस्ट हेपेटिक। देखिए प्री हेपेटिक जॉन्डिस में आरबीसी के टूटने से मतलब कि हीमोलिसिस होने से बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, इसी को हम प्री हेपेटिक जॉन्डिस बोल देते हैं। तो अगर देखिए आरबीसी का साइज कम या ज़्यादा हो जाता है तो ये एबनॉर्मल आरबीसी हो जाती है। तो देखिए जितना ज़्यादा एबनॉर्मल आरबीसी बनेगी इतना ही ज़्यादा इस आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा। तो जितना ज़्यादा एबनॉर्मल आरबीसी उतना ही ज़्यादा ब्रेकडाउन और उतना ही ज़्यादा यहाँ पर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं न्यूनेटल के केस के बारे में। देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ का आरबीसी ये बच्चे में आ जाता है। जैसे ही माँ का आरबीसी बच्चे में पहुँचता है तो बच्चे में इस आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, मतलब कि हीमोलिसिस होता है। तो जैसे ही यहाँ पर देखिए हीमोलिसिस होगा ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को जन्म देगा। तो बच्चे में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बन जाता है, जिससे बच्चे को जॉन्डिस मतलब के पीलिया हो जाता है। तो ये था प्री हेपेटिक जॉन्डिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेपेटिक जॉन्डिस के बारे में। हेपेटिक मतलब होता है देखिए लीवर। तो यहाँ पर कुछ लीवर में गड़बड़ देखने को मिलेगी। तो देखिए इसके पहले वाला जो केस था वो प्री हेपेटिक है और इसके बाद वाला जो केस है वो पोस्ट हेपेटिक का केस है। प्री मतलब होता है देखिए पहले और पोस्ट मतलब होता है बाद में। तो हेपेटिक के बाद में पोस्ट हेपेटिक और हेपेटिक के पहले प्री हेपेटिक। देखिए हेपेटिक से पहले लीवर का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं था, यहाँ पर सिर्फ आरबीसी का ब्रेकडाउन था। लेकिन हेपेटिक जॉन्डिस में हमको एसजीओटी और एसजीपीटी का लेवल बढ़ा हुआ नज़र
आता है। और यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ पर अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड बिलीरुबिन दोनों देखने को मिलते हैं। अगर देखिए एसजीओटी और एसजीपीटी का लेवल बढ़ा हुआ नजर आता है या अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड बिलीरुबिन दोनों यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये हिपेटिक जॉन्डिस का केस है। यहाँ पर देखिए लीवर में सूजन या हेपेटिक डक्ट क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, तो इसके कारण लीवर में कुछ डैमेज देखने को मिलता है। और यहाँ पर अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन कंजुगेटेड बिलीरुबिन में नहीं चेंज हो पाता है, तो इसी कारण यहाँ पर अनकंजुगेटेड और कंजुगेटेड बिलीरुबिन दोनों देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। ये इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब के रुकावट। अगर देखिए इस डक्ट में देखिए कहीं पर भी रुकावट हो जाती है तो कंजुगेटेड बिलीरुबिन की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाती है और यहाँ पर एएलपी मतलब कि एल्केलाइन फॉस्फेटेस की मात्रा ब्लड में बढ़ी हुई देखने को मिलती है। तो ये था पोस्ट हेपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर पेशेंट को कौन कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर यूटिलिप 300 mg ये टेबलेट पेशेंट को दिन में 2 बार ऐसा बीडी दे सकते हैं। इसके अलावा पेंटाकाइन डीएसआर को पेशेंट को दिन में 1 बार और इसके साथ साथ अगर पेशेंट को बुखार आता है तो यहाँ पर डोलो 650 मिलीग्राम पेशेंट को दिन में 2 बार दे सकते हैं। साथ ही साथ न्यूरोकाइन गोल्ड ये पेशेंट को दिन में 1 बार सोने से पहले दे सकते हैं। तो जॉन्डिस के साथ साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एल्सिन ओजेट इसको पेशेंट को पीटी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए हेपोमर्ज टैबलेट और हेपोमर्ज इंजेक्शन दिया है। अगर देखिए पीलिया ज़्यादा सीवियर नहीं है तो यहाँ पर हेपोमर्ज टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। अगर पीलिया ज़्यादा ही सीवियर है तो यहाँ पर इंजेक्शन दिया जा सकता है। तो हेपोमर्ज के अंदर होता है एल ऑर्निथिन और एल एस्पार्टेट। तो हेपोमर्ज टैबलेट की बीडी डोज पेशेंट को दे सकते हैं। अगर देखिए इंजेक्शन देना है तो हेपोमर्ज की 10 ml डोज इन्फ्यूज़न इन्फ्यूज़न मतलब के एनएस में मिक्स कर कर पेशेंट को ये दे सकते हैं। और ये इंजेक्शन लगभग देखिए 4 घंटे तक इन्फ्यूज़न के साथ धीरे धीरे चलना चाहिए। ओके, थैंक यू।